राजस्थान के छोटे से शहर भद्रा में एक आदमी रहता था जिसका नाम राजेश शर्मा था। राजेश अपनी मेहनत और अपने परिवार के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। वह एक किसान था जो दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता था ताकि उसका परिवार भूखा न सोए। राजेश की पत्नी सुमन भी उतनी ही मेहनती थी। वह घर संभालती थी और उनके 2 बच्चों अनन्या और अर्जुन की परवरिश करती थी। अपनी सीमित साधनों के बावजूद शर्मा परिवार खुश था। राजेश और सुमन ने अपने बच्चों को ईमानदारी, मेहनत और दूसरों के प्रति सम्मान का मूल्य सिखाया था। परिवार का आपसी संबंध उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और उनके प्यार का प्रदर्शन उनकी हर क्रिया में होता था। अनन्या 2 बच्चों में बड़ी थी, एक उज्जवल छात्रा जो डॉक्टर बनने की आकांक्षी थी। अर्जुन छोटा था, शरारती था, लेकिन दिल का सोना था। राजेश का सपना था कि उनके बच्चे बड़ी सफलता प्राप्त करें और उससे बेहतर जीवन जिए। हालांकि जीवन ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया जब राजेश को गंभीर हृदय रोग का पता चला। यह खबर परिवार पर तूफान की तरह गिरी। इलाज की लागत बहुत अधिक थी, राजेश की मामूली कमाई से बहुत अधिक। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद वे सर्जरी के लिए आवश्यक राशि एकत्र नहीं कर सके। निराशा में सुमन ने अपने भाई प्रकाश से संपर्क करने का फैसला किया, जो शहर में रहता था। प्रकाश एक सफल व्यवसायी था, संपन्न और प्रभावशाली था। सुमन हमेशा अपने भाई के करीब रही थी और उसे विश्वास था कि वह उनके कठिन समय में मदद करेगा। उम्मीदों के साथ सुमन शहर के लिए रवाना हुई, अनन्या और अर्जुन को पड़ोसियों की देखभाल में छोड़कर। वह प्रकाश के आलीशान घर पहुंची और उनकी गंभीर स्थिति को समझाया। प्रकाश ने ध्यान से सुना लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने वादा किया कि वह इसके बारे में सोचेगा और सुमन को कुछ दिनों तक रुकने के लिए कहा। दिन हफ्तों में बदल गए और सुमन की चिंता बढ़ गई। उसने हर दिन प्रकाश से विनती की, लेकिन वह हमेशा कोई न कोई बहाना बना देता था। एक शाम जब सुमन रसोई में मदद कर रही थी, उसने प्रकाश और उसकी पत्नी को अपनी बात करते सुना। प्रकाश की पत्नी पैसे देने के खिलाफ थी, ये कहते हुए कि उनके अपने खर्चे और भविष्य की योजनाएं हैं। सुमन का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसका भाई, जिस पर वह हमेशा विश्वास करती थी, मदद करने के लिए तैयार नहीं था। भारी मन से वह खाली हाथ और निराश होकर भद्रा लौट आई। उसके अनुपस्थिति में राजेश की स्थिति और बिगड़ गई थी और परिवार की स्थिति और भी विकट हो गई थी। अनन्या अपनी मां के कष्ट और अपने पिता की बिगड़ती स्थिति को देखकर ने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसने अपने शिक्षकों और दोस्तों से संपर्क किया, उनकी स्थिति समझाई और मदद मांगी। उसकी दृढ़ता और कष्ट को देखकर समुदाय ने उनके लिए धन जुटाने में मदद की। पूरा भद्रा शहर इकट्ठा हुआ, जो भी कर सकता था योगदान दिया। यह एक दिल को छू लेने वाला दृश्य था। सभी आयु और पृष्ठभूमि के लोग एकजुट होकर अपने एक साथी की मदद कर रहे थे। धनराशि अभी भी कम थी, लेकिन उनके सामूहिक प्रयास ने परिवार को आशा की एक किरण दी। हालांकि समय निकल रहा था। राजेश की स्थिति गंभीर हो गई थी और उसे तत्काल सर्जरी की आवश्यकता थी। अंतिम प्रयास में अनन्या ने एक स्थानीय पत्रकार से संपर्क किया, जिसने उनकी कहानी कवर की। कहानी ने ध्यान आकर्षित किया और जल्द ही राज्य भर से दान आने लगे। अजनबी परिवार की स्थिति से प्रभावित होकर उदारतापूर्वक योगदान देने लगे। अंततः धनराशि पर्याप्त हो गई और राजेश की सर्जरी हुई। यह सफल रहा, लेकिन इस यात्रा ने परिवार पर गहरा असर डाला। राजेश कमजोर था और उसे ठीक होने में समय लगेगा और परिवार की वित्तीय स्थिति अभी भी नाजुक थी। कठिनाइयों के बावजूद शर्मा परिवार उनके मिले समर्थन के लिए आभारी था। इस कष्ट ने उन्हें विश्वास और समुदाय की शक्ति के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाए। उन्होंने महसूस किया कि जबकि पारिवारिक संबंध महत्वपूर्ण होते हैं, कभी-कभी यह अजनबियों की दयालुता होती है जो फर्क ला सकती है। जैसे जैसे राजेश धीरे-धीरे अपनी ताकत वापस पा रहे थे, परिवार ने अपनी जिंदगी को फिर से बनाना शुरू किया। अनन्या और अर्जुन अपने पिता की दृढ़ता और समुदाय के समर्थन से प्रेरित होकर ने अपनी शिक्षा और अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने की कसम खाई। राजेश शर्मा और उनके परिवार की कहानी जीवन की नाजुकता
और सामुदायिक समर्थन के महत्व की मार्मिक याद दिलाती है। यह दुखद वास्तविकता को भी उजागर करती है कि कभी-कभी जिन्हें हम परिवार मानते हैं वे हमेशा हमारे लिए नहीं हो सकते। फिर भी दर्द और विश्वासघात के बीच हमेशा आशा होती है, और अक्सर यह सबसे अप्रत्याशित जगहों से आती है। राजेश शर्मा और उनके परिवार की यह कहानी मानवता की स्थायी भावना और हमें एकजुट रखने वाले अटूट बंधनों का प्रमाण है। यह याद दिलाती है कि विपत्ति के समय में हमें कभी भी आशा नहीं खोनी चाहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।